नमस्कार दोस्तों, ओल्ड मॉन्क्स में आप सबका स्वागत है। हम स्टार्ट कर रहे हैं जीएस पेपर 4 की जो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस पे हम आज से यूट्यूब पे बनाएंगे। टॉपिक को लेंगे, हम एक-एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कशन करेंगे और उससे जुड़े जो क्वेश्चंस रहेंगे वो भी एंड केस स्टडीज आफ्टर ऑल जो भी इसका कंटेंट रहेगा वो हम धीरे-धीरे इनकलकेट करते जाएंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा इथिकल आइडियाज इन इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस। ठीक है, जो कई बार थ्योरी फॉर्मेट में जब हमें पूछा जाता है तो इसमें काफी यूजफुल होता है ये टॉपिक। हमें उसका एटलीस्ट ब्रीफ आइडिया तो भी पता होनी चाहिए, जो कि हालांकि जो फिलोसॉफी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको बहुत अच्छे से ये सब पता होता है, बट द स्टूडेंट हु आर आउटसाइड ऑफ फिलोसॉफी ऑप्शनल या जो कोई और ऑप्शनल पढ़ते हैं तो उनके लिए शायद ये नया हो सकता है। फॉर देम नाउ वी आर ओपनिंग अप टू द जीएस पेपर्स एज वेल एज द डिमांड इज राइजिंग। हिंदुइज्म, हिंदू इथिक्स हैव गॉन थ्रू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ इवोल्यूशन। हम जानते हैं कि वैसे तो ये हिंदुइज्म है या क्या, इसके ऊपर मैं अभी बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि इज्म इज सॉर्ट ऑफ समथिंग जो हम किसी पर्टिकुलर धर्म को लगाते हैं। हिंदू ये कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है जिसको फॉलो किया जाता है, ये एक लाइफस्टाइल है। इट इज अ वे ऑफ लाइफ, है ना, जिसको हम कहते हैं ना कि जीने का तरीका। आज आप देखते हो कि सऊदी अरेबिया में भी काफी लोग मंदिर की स्थापना कर रहे हैं, वहां पे मंदिरों में जा रहे हैं, कोई गीता का पठन कर रहा है, कोई भजन कीर्तन कर रहा है। दिस इज अ वे ऑफ लाइफ, इसका कोई धर्म से ये रिलेशन नहीं है। अभी आप देखोगे तो सूफीज्म में भी इस तरीके के भजन होते हैं। आपने वो कुन फैकुन गाना सुना होगा, बॉलीवुड में कौन सी रॉकस्टार मूवी में का गाना है, ये भी एक भजन का स्टाइल है जो आप वहां पे भी देखते हो। सो इट्स अ वे ऑफ लाइफ, हम उसको थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं। सो इज्म इज समथिंग डिफरेंट एंड दैट्स व्हाई द सेंटर कम्स टू द डिस्कशन अबाउट द हिंदुत्व। जो आजकल आपने कई बार सुना होगा कि हिंदुत्व की भी बात होती है। तो हिंदुत्व अस्तित्व, जिस जैसे बोलते हैं ना, अस्तित्व होता है हमारा, एक तत्व है वो, ठीक है। उस तत्व के आधार पे जो काम करते हैं दैट इज समथिंग, हम उसको तत्व कहते हैं ना, विच वी फॉलो इन लाइफ। तो जैसे कि मैंने कहा कि हिंदुत्व क्या है, तो एक वे ऑफ लाइफ है। तो हिंदुत्व यानी हिंदू तरीके से जो भी हम संस्कृति को अपने आप को मोल्ड करके समाज को इंटीग्रेट कर लेते हैं अपने आप से। तो दैट इज समथिंग आई विल लाइक टू से एज एन हिंदुत्व। बट जनरली हम जो लिखते हैं पेपर्स में, क्योंकि दिस इज बीन समथिंग अप्रूव्ड, है ना, जो यूनिवर्सिटीज के बुक्स में हमें देखने में मिलता है, सो वी विल राइट इन आंसर्स हिंदुइज्म। हिंदू इथिक्स हैव गॉन थ्रू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ इवोल्यूशन, एज वी नो, कि ये कोई अभी की बात नहीं है, ये बहुत लंबे समय से चलते आता है, इवोल्यूशन में हुआ है। जिसके रिसेंट टेनेट्स हम अच्छे से जानते हैं, जैसे कि सती प्रथा बंद होना। दिस इज समथिंग इंटरनली डिमांड राइज हुई है, और इंटरनली इसका कहीं ना कहीं पे हमें ये दिखता है कि लोगों ने खुद समाज के, कि नहीं अभी ये समाज के हित में नहीं है, समय समय से उसको बदलते आना चाहिए, और जैसा अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन सही लगे उसको अडॉप्ट करना चाहिए। दैट इज व्हाट हिंदुइज्म टॉक्स अबाउट। फोर प्रिंसिपल्स दैट वी टॉक अबाउट इन द मॉरल एड्स, दैट इज हम सबको पता है, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। धर्म इज अ मॉरल लॉ, जैसे हम कहते हैं ना, मैंने कई बार ये वीडियोस में इटरेटेड दिस फैक्ट कि धर्म डज नॉट मीन रिलीजन। धर्म एक मॉरल लॉ है। मॉरल लॉ इन व्हाट सेंस, जहाँ पे निसर्ग में रहने वाले हर छोटे छोटे इंसेक्ट से, डेड या हम जिसको हम नॉन लिविंग साइंस की भाषा में कहते हैं, वहां से लेके इवन यूनिवर्स के कॉस्मोस यानी कॉस्मिक एनर्जी तक का जो इंटीग्रेटेड लॉ है ना, उसको धर्म कहा जाता है। अभी कई बार हम कहते हैं ना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, 5:30 बजे उठ के आप अगर ध्यान धारणा करते हो तो आपको उसका एक अलग ये मिलता है। या फिर आप घूम के भी आओ, एक्सरसाइज करो, एक नेचर ट्रेल करके आओ, वॉक करके आओ, तो भी धर्म क्या कहता है कि कहीं ना कहीं पे कॉस्मिक एनर्जी उस सुबह के समय में बड़ी फ्रेश होती है। हम उसमें जल्दी उठने का एक वो भी फायदा होता है कि समय ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू अदर पीपल थ्रू आउट द डे। लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त ये जो शब्द है, इसका कॉस्मिक वेव से रिलेशन, ये सारी बातें कहीं ना कहीं पे ये एक इंडिकेशन है कि वी आर नॉट द स्पीसीज लिविंग इंडिपेंडेंटली, वी आर इंटीग्रेटेड। एक बड़ा कोई सिस्टम चल रहा है अपने आप में, जिसका एक हिस्सा हम लोग है एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सो धर्म टॉक्स अबाउट दैट मॉरल लॉ विच एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एक यूनिफाइड फ्लो कहते हैं ना, जिसको हम धम्म चक्र भी कहते हैं, है ना। सो इट सिग्निफाइज द रैशनल कंट्रोल ऑफ अ ह्यूमन पैशन, ओके, एपेटाइट एंड डिजायर, समम बोनम ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। देखो यहाँ पे क्या कहा है, रैशनल कंट्रोल, ऐसे शब्द आंसर में आने चाहिए।
रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज हुआ है, इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे क्या कहा गया है उसको, रैशनल कंट्रोल। क्या मतलब होता है इसका, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एंड रैशनल कंट्रोल का, कि जो हमें लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये आई कैन एक्सप्लॉइट दिस। फॉर एग्जाम्पल आई विल टॉक अबाउट द कोल डिपॉजिट्स। हाँ, हमें पता है कि हमारे पास उतना मशीनरी है आज, हमारे पास उतना मैन पावर है आज कि हम पूरे देश का कोयला एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या हमें वो कोयला एक्सट्रैक्ट करना मॉरली साउंड है या धर्म के अकॉर्डिंग है? तो हम सोचेंगे कि नहीं, फिर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होगी? डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस हम आज भी चैलेंजेस करके डील कर ही रहे हैं, इसीलिए हम हमारे पास जवाब नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग फॉर द सोलर पावर, राइट? तो हमें पता है कि अब हमें अभी पे कोई ऑप्शन नहीं है कोल एक्सट्रैक्शन के अलावा, लेकिन उसके ऊपर अगर रैशनल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो देयर वी कम एंड टू डिस्कस अबाउट द सोलर पैनल्स, यानी सोलर पावर जनरेटेड एनर्जी, जिसके थ्रू कई सारे सोसाइटीज, कई सारे इंडिविजुअल्स, कई सारे कंपनीज, कई सारे कॉर्पोरेट्स ये शिफ्ट कर रहे हैं अपने एनर्जी डिमांड्स को फ्रॉम दिस थर्मल पावर प्लांट्स टू द सोलर बेस्ड पावर प्लांट। दिस इज अ रैशनल कंट्रोल कि हमें पता है कि हम कोल निकाल सकते हैं, वी हैव एम्पल ऑफ कोल इन, लाइक ऐसे कहते हैं ना कि 500 साल और हमें कोल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इतना कोल का डिपॉजिट हमारे पास है। तो उस पर कुछ कंट्रोल ही नहीं होना चाहिए क्या फिर? तो दैट इज व्हाट एक्चुअली दी वी आर टॉकिंग अबाउट द रैशनल कंट्रोल, कि नहीं, हमें पता है कि 500 साल ये कोयला चल सकता है, लेकिन व्हाट आफ्टर 500 इयर्स? क्या वहां पे कोई जनरेशन नहीं होगी? क्या 500 साल बाद फिर कोयला पूरा खत्म हो जाएगा? फिर इतना जो हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं एनर्जी का, पावर का, तो क्या 500 साल बाद वो पूरा कंप्लीटली फेज आउट हो जाएगा? यानी ये सोचने वाली बातें हैं कि हमने इस पे कुछ सॉल्यूशन निकाला है क्या? दैट इज वी टॉक अबाउट द रैशनल कंट्रोल। नाउ एज वी डिस्कस्ड अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, it also applies to the individual as well. We cannot just stick to the government policies only, क्योंकि हमारे पैशन, हमारे appetite, they are responsible for the corruptions, they are responsible for the moral wrongs, they are responsible for the all the crime and criminal cases that we see against the minor, against the women, against the weaker sections of the society, है ना? So that's why it's a rational control कि मैं ये कर सकता हूँ, इट्स पॉसिबल फॉर मी, बट मैंने ये करना चाहिए या नहीं, दैट कंट्रोल इज नथिंग बट दी रैशनल कंट्रोल, जिसको हम संविधान की भाषा में कहे तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी कहते हैं, जो आर्टिकल 15 में लिखा है विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आगे बढ़ते हैं। अर्थ का मतलब क्या होता है? अ हाउस होल्डर नीड्स अ मिनिमम ऑफ वेल्थ टू मेंटेन हिज फैमिली एंड टू मीट होलसम डिजायर, नो ग्रीड। यहाँ पे एक शब्द है मिनिमम। अगेन वो हम ना इस पूरे हिंदुइज्म के आप फिलोसॉफी में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो मॉरल कंटेक्स्ट में बैठने वाला है, तो हर कोई ना एक सिर्फ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात करेगा, मिनिमम रैशनल कंट्रोल की बात करेगा। यहाँ पे कंप्लीटली बस मेरा है तो मैं कैसे भी उसको रैंडमली यूज करूँ, एक्सप्लॉइट करूँ, ये भाषा आपको कहीं नहीं दिखेगी। यहाँ पे हर कोई चीज, यानी अगर आपका पेट 2 रोटी में भर जाता है तो तीसरी रोटी खानी जरूरी है या नहीं, इसके बारे में हिंदुइज्म बात करता है। वो कहेगा अगर जरूरत नहीं है तो मत खाइए, 2 पे संतुष्ट रहिए, क्योंकि शायद वो तीसरी रोटी किसी और के लिए हो सकती है। दैट्स व्हाट द मिनिमम वेल्थ का कंसेप्ट है यहाँ पे, कि आप भी इतना कमाने के पीछे मत लग जाइए कि आप किसी का पेट का निवाला भी छीन लो। आप इतना मत एक्सप्लॉइट करिए रिसोर्सेस को कि सिर्फ आपके डिजायर पूरे हो। यानी वी शुड फोकस ऑन दी नॉट ग्रीड बट ऑन दी नीड बेस्ड अप्रोच, है ना? जैसे गांधी जी कहते हैं ना कि वी शुड लुक, वो ऐसा गांधी जी ने एक बहुत अच्छे से बताया ये बात की, द अर्थ हैज इनफ इनफ रिसोर्सेस टू सेटिस्फाई अवर ग्रीड, सॉरी नीड, बट नॉट टू सेटिस्फाई अवर ग्रीड। हमारी पृथ्वी पे इतने अच्छे संसाधन, इतने रिसोर्सेस है कि हर व्यक्ति का वो जरूरत जो है, उसकी नीड जो है ना, वो सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन वो किसी की ग्रीड सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। दैट्स वाई अर्थ, ये बहुत एप्लीकेबल है आज के लाइफ में भी। हम इसको कितना अप्लाई करते हैं उस पे उतना निर्भर करता है, बट एज वी नो कि वी आर कंप्लीटली हैविंग सम सॉर्ट ऑफ अ डोमिनेशन ऑफ अ मटेरियलिज्म इन आवर माइंड, इसलिए वो अर्थ का एक्सप्लॉयटेशन आज हम देख सकते हैं समाज में, हर स्तर पे हमें दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। कर्म शास्त्र भी हम लोग देखते हैं, हिंदुइज्म का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। इट इज अ हैप्पीनेस अराइजिंग फ्रॉम द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, नो एंडलेस डिजायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वांट, मुझे ये चाहिए, फॉर एग्जांपल आई वांट आईएएस, मैंने आईएएस मिला है, लेकिन आईएएस मिलने के बाद अगर मैं चाहता हूं कि, मैंने सुना था बचपन में कि किसी आईएएस की प्रॉपर्टी लगभग 100-150 करोड़ की है,
यानी you are not learning something good from the person who you have become, but rather you are getting the endless desire. आप चाहते हो कि ये हुआ तो उसके बाद ये चाहिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा. दिस इज एंडलेस डिजायर. दिस इज नॉट समथिंग द कर्मा थ्योरी सपोर्ट्स. पुण्य, मॉरल कर्मा इफेक्ट एंड पाप बैड कर्मिक. जैसे हम कहते हैं ना कि हम अच्छा काम करने के बाद एक सेटिस्फेक्शन मिलता है. आजकल आप देखते होंगे कि यूट्यूब पे, इंस्टा पे ऐसे कई सारे वीडियोस है. वो शायद मैंने उस दिन एक वीडियो देखी है अपने इंस्टा पे इसकी. क्या है वो आपका फेमस एक सीरियल है बिग बॉस. बिग बॉस में एक कैंडिडेट, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम बिकॉज़ वो ज़्यादा नहीं पता, बट उसका एक एक चीज़ मुझे जस्ट देखते-देखते लगी कि वो खाना बाँटता है गरीबों में और वो सब, तो बड़े उसको लाइक्स मिले हैं. यानी कुछ अच्छा करने के बाद वो व्यक्ति को तो समाधान मिलता ही मिलता है, जिसको हम अपने हिंदुत्व की भाषा में कहें तो पुण्य कहते हैं. लेकिन अदरवाइज़ ऑल्सो लोगों को भी अच्छा लगता है कि ये कुछ अच्छा कर रहा है. यानी समाज में अपने आप एक वो कहते हैं ना उसका एक कंसायंस है समाज का, जिसमें वो जानता है कि पुण्य क्या है और पाप क्या है, क्या करना अच्छा माना जाता है, क्या करना बुरा माना जाता है. ये क्लियरली डिफाइंड होता है समाज में. ज्यादातर भारत में ये बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा, बिकॉज दिस हैज बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदुइज्म विच हैव बीन इवॉल्व थ्रू अ पीरियड ऑफ लाइक 10,000 5,000 ईयर्स अगो, राइट. आगे बढ़ते हैं मोक्ष की तरफ. अल्टीमेट गोल टू लिबरेट द सोल फ्रॉम द कंस्ट्रेंट ऑफ अ फिजिकल वर्ल्ड. नाउ दिस रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ अ नॉलेज. यानी उठ के कोई हम होटल के किसी व्यक्ति को जाके बोलेंगे कि मुझे मोक्ष चाहिए, तो हम पहले हंसेगा हम पे, बिकॉज यू नो कि हमें पता है कि मोक्ष कितना करने के लिए एक्चुअली इन प्रैक्टिस डिफिकल्ट है. हम उसके बारे में बात कर लेंगे, क्लास में डिस्कस कर लेंगे, समझ में भी आ जाएगा. लाइक फिजिक्स में जैसे हम एटम्स को अलग करने की बात करते हैं, वैसे हम समझ भी लेंगे कि सोल को बॉडी से दैट वे लिबरेट कर लेना है, बॉडी के अटैचमेंट से, डिजायर से, ये वो सब. बट दिस मोक्षा इज नॉट द बुकिश मोक्षा वी आर टॉकिंग अबाउट. हिंदुइज्म, एज आई सेड हियर इटसेल्फ, कि इट इज अ वे ऑफ लाइफ, है ना बॉस. ये वे ऑफ लाइफ है, तो वे ऑफ लाइफ है तो अपने आप में कहीं ना कहीं पे वो जीने का तरीका बनना चाहिए. तो मोक्ष में ये जो हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं ना, सोल बॉडी अगर डिफरेंशिएट होना और ये सब, हमारा एग्जिस्टिंग नेचर सोल का है, उसका कॉन्शियसनेस है, नॉट टू द बॉडी, ये समझ में आना, इसके लिए वो प्रैक्टिस में लाना बहुत जरूरी है. दैट्स व्हाई सोल मर्जेस विद ब्राह्मण ये कहते जब है, तो फिलोसॉफी के स्टूडेंट अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि शंकराचार्य का जो कंसेप्शन है रिगार्डिंग दिस रियलिटी, तो उन्होंने रियलिटी को इस प्रकार से दो लेवल पे डिफाइन किया, पारमार्थिक और व्यवहारिक. तो पारमार्थिक पे वो जब बात करते हैं तो द ओनली रियलिटी एक्सेप्ट दैट इज ब्रह्मा, और उसके जो एक्सटेंशंस हमें दिखते हैं व्यवहारिक जीवन में जो हम लोग जीते हैं, इट इज नथिंग बट द सोल. बट सोल डजंट हैव इट्स ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. अगेन दैट्स व्हाई एक पीरियड है हमारे हाथ में, जन्म से लेकर मृत्यु तक का, और उसके बीच में जो भी होने वाला है दैट इज कॉल्ड कर्मा. एंड उसके बाद जो होने वाला है, अगर वो कर्म के पुण्य के अनुसार होगा, तो इट विल बी समहाउ लिबरेट वन टू फ्रॉम दी बॉडीली अटैचमेंट्स. क्योंकि वो क्या होता है ना, मेडिटेशन और वो सब में हम इसको रियलाइज कर सकते हैं. बट आई वोंट गो टू दैट पार्ट मोर. जस्ट एक जो जो चार मॉरल एंड्स है, जो मॉरल प्रिंसिपल्स हम मानते हैं हिंदुइज्म में, वो ये है, और इसके बारे में हम लोग अच्छे से लिख भी सकते हैं, वी ऑल नो अबाउट दिस. अब वर्ण के बारे में हम आगे बात करेंगे. आश्रम धर्म बेस्ड ऑन द क्वालिटीज ऑफ द इंडिविजुअल, ये बहुत जरूरी है बॉस. वर्ण व्यवस्था. व्यवस्था जैसे हम शब्द यूज करते हैं ना, व्यवस्था. अभी जैसे मैं कहता हूं कि व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक सिस्टम लगाई गई है सो दैट चीजें अच्छे से एग्जीक्यूट हो, है ना. हम घर में देखते हैं, या आप अपने ऑफिस के काम में देखते होंगे, या कोई भी चीज करते समय आप उसका एक सिस्टम बनाते हो, राइट. कि आपने अगर अपने किचन में सामान लाया है, तो आप उसको अच्छे से पहले रखते हो कि कौन सी चीजें कहाँ होनी चाहिए, शक्कर कहाँ होनी चाहिए, चाय की पत्ती कहाँ रखनी चाहिए, गेहूं कहाँ रखने हैं, पीसा हुआ आटा कहाँ रखना है. ये चीजें है ना, इसका एक सिस्टम है, इसका एक सिंपल एग्जीक्यूशन लेवल पे कि हाँ हमें खाना बनाने के लिए जो चीज जहाँ चाहिए वो एक उसकी हमने एक सिस्टम बना के रखी है, व्यवस्था बना के रखी है. लेकिन क्या समाज में वो सब रहता है, या उसका कुछ हम देख सकते हैं कि वो ऐसा कुछ होना चाहिए. तो हिंदुइज्म में या फिर हिंदुत्व में आप देखोगे तो एक तरीके की ये क्वालिटीज जिसकी इंडिविजुअल की है, उसके अकॉर्डिंगली अगर उसको काम दिया जाता है, और
वो काम के इंटीग्रेशन में, यानी हर किसी का इंडिविजुअल का काम एक इंटीग्रेटेड नेचर में कुछ आउटकम अगर समाज के लिए निर्माण करता है, तो एक बहुत अच्छे से सिस्टम में विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, विदाउट एनी कंपटीशन, एक बहुत अच्छे से एक समाज का निर्माण हो सकता है। अब आप पूछोगे कैसे, हाउ इज दैट पॉसिबल? सिंपल है। हम अगर आज भी देखते हैं ना, कई लोग डॉक्टर इसलिए बन चुके हैं क्योंकि उनकी फैमिली चाहती है, वो नहीं चाहते। और इसका प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब वो उस प्रोफेशन में जाते हैं, तो बिकॉज दे डू नॉट लाइक द जॉब, बिकॉज देयर पर्सनैलिटी डजंट सूट्स विद द प्रोफेशन दैट दे आर फॉलोइंग, इसके वजह से समाज में बहुत लोगों का नुकसान भी होता है। इज़न्ट दैट? हम देखते हैं ना, कई बार ये डॉक्टर लोग का इस तरीके से हम केसेस देखते हैं समाज में, और कुछ लोग ऐसे होते हैं डॉक्टर जो किसी-किसी को भगवान भी लगते हैं। यानी वो उनके क्वालिटी से कंप्लीटली अलाइन्ड है। दे आर दे देयर पर्सनैलिटी इज़ कंप्लीटली इन यूनियन विद देयर कॉज़। अब वो एक क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल पे आ जाता है अल्टीमेटली। हम जो ये एक शब्द है ना कि क्वालिटीज का मतलब क्या होता है, तो क्वालिटीज का मतलब होता है वो पहचानना, उसको समझना और उसके अनुसार काम मिलना या काम करना। ये अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। आज भी आप देखते होंगे समाज में कई ऐसे लोग हैं, जैसे आई रिमेम्बर एक आईआरएस ऑफिसर थे। उन्होंने, नाउ एज यू नो कि यूपीएससी क्रैक करना अपने आप में कितना डिफिकल्ट है, बट वो आईआरएस बने, और आईआरएस बनने के बाद में उनको ऐसा लगा कि यार मैं इसके लिए नहीं, मुझे नहीं करना था, मुझे कुछ और लगा था, बट मैं बन चुका हूँ। एंड व्हाट ही हैज डन, ही हैज रिजाइंड फ्रॉम द आईआरएस एंड ही जॉइंड सम कॉर्पोरेट फॉर द पैकेज ऑफ 40 करोड़। अभी आप एक बात समझ सकते हैं कि ये शायद इनका एम जो था वो था मनी। So when he joined that position of IRS officer, he came to know कि I am not getting the satisfaction that I was expecting. So he left it. यानी आप ये नहीं कह सकते कि उसकी क्वालिटीज क्या है आईआरएस भर के काम करने की, उसकी क्वालिटीज कुछ और थी, उसके प्रेफरेंसेस कुछ और थे। ये ढूंढते ढूंढते भी कई लोगों की जिंदगी जा रही है। तो पहले ये वर्णाश्रम जो था, वहां पे सेग्रीगेशन गुरुकुल में पहले ही हो जाता था, बिकॉज बचपन में ये जज करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि उस वक्त कोई भी समाज का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता माइंड पे। सो बच्चे जो होते हैं वो बड़े फ्रीली बिहेव करते हैं, तो उस मोमेंट में देखना, अगर ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी है, तो इसीलिए गुरुकुल, दैट्स व्हाई आई सेड सो, कि गुरुकुल में वैसे गुरु होते थे जो उन बच्चों के, उनका काम ही यही रहता था, पूरा जीवन का अनुभव लेके, जो वृद्धाश्रम जैसा कहते हैं ना, वानप्रस्थाश्रम, उसके पहले वो समाज को देना कुछ, तो आई शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू गिव समाज, टू सोसाइटी समथिंग बैक। इसीलिए वो गुरुकुल में ये सेवा प्रदान करते थे, तो वो बच्चों को सेंस कर सकते थे अच्छे से कि ये बच्चा क्या कर सकता है आगे जाके। दैट्स वाई कैटेगराइजेशन की अर्जुन जो थे वो पहले से धनुर्धारी थे और आखिरी तक धनुर्धारी थे। इसका इतना सही से डिफिनेशन कैसे क्या किया गया? यानी गदाधारी भीम जो थे, तो भीम गदाधारी शुरू से एंड तक गदाधारी थे। ऐसा नहीं था कि उनको लगा अब ये प्रोफेशन चेंज करूं, गदाधारी से मैं धनुर्धारी बनता हूं और अर्जुन को बना देता हूं गदाधारी। दिस इज नॉट द वे। उनका ये डेवलपमेंट पहले से हो रहा था, वैसा सिस्टम बनाया था, उसको हम आश्रम धर्म कहते हैं। आश्रम में वो सब डिफिनेशन होती थी, और आगे जाके उनको इंडिविजुअल क्वालिटीज पे गाइडेंस देके समाज से इंटीग्रेट करवाया जाता था, सो दैट उनको जो काम मिल रहा है, उनको जो अर्थ मिल रहा है, वो भी मिनिमम वेल्थ, नॉट बेस्ड ऑन ग्रिड, उसके फैमिली को सस्टेन कर पाए, इतना वो होता था। एंड दैट्स वाई समाज एक बहुत ही शांत व्यवस्था में अच्छे से काम कर पाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता, द मैसेज, एज वी ऑल नो, आई विल नॉट टॉक अबाउट भगवत गीता क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वी मोस्ट ऑफ द थिंग्स नो अबाउट दैट। सो मैं आई पुट अप थिंग्स विच यू कैन डायरेक्टली इनकलकेट इन द आंसर्स, तो मैं उसी पे बात करूंगा। तो मेन मैसेज क्या देता है भगवत गीता? द ड्यूटी शुड बी परफॉर्म विदाउट एनी डिजायर। अब हर बार ये बोलते तो है भैया, ये बड़ा मुश्किल है समझना। फॉर इट्स फ्रूट्स, without attachment and aversions, and without getting distracted by selfish motive, but duties shall be performed, no escape from performing duties। अभी दो चीजें हैं। मुझे आईएएस बनना है, दिस इज माय डिजायर, ठीक है। अब विदाउट एनी डिजायर मैं वो बन कैसे सकता हूं ना, परफॉर्म कैसे करूंगी? ये जो एक शब्द है, ये परफॉर्म होगा कैसे? तो इसकी बात ये नहीं है, इसका ये नहीं मतलब नहीं है कि आपका कोई गोल ना हो, आपका कोई ऑब्जेक्टिव ना हो। डिजायर एंड ऑब्जेक्टिव और गोल में फर्क होता है। देखो, एज ये थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीकर जैसी हो जाएगा,
गोल एंड डिजायर में क्या फर्क है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि विदाउट एनी डिजायर, तो डिजायर इज समथिंग वी जस्ट वांट फॉर द सेक ऑफ सम मटेरियल गेन, यानी डिजायर एक ऐसी चीज हो सकती है कि हमें उससे जुड़े कुछ लिंक्स है। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर आईएएस मिल गया तो मुझे एक पावरफुल पोजीशन मिलेगी, मुझे लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी, हालांकि जो अभी नहीं है, मुझे एक रुतबा मिलेगा, मुझे एक रिस्पेक्ट मिलेगा, ये हो गया डिजायर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट गोल, इट इज वेरी स्पेसिफिक। आई जस्ट वॉन्ट टू क्रैक द यूपीएससी, मुझे वो पहले ही वो करना है, उसके बाद जो अच्छा होगा जो बुरा होगा मैं आगे देख लूंगा। I have no desire for that. I have just a goal to crack UPSC. I hope you got the difference between goal and desire. So यहाँ पे भगवत गीता का मैसेज इज स्पेसिफिक टू द डिजायर है कि विदाउट एनी डिजायर काम करो। इसका मतलब ये नहीं कि गोल नहीं रहना चाहिए, तो गोल तो रहना चाहिए बॉस, गोल के बिना काम कैसे करोगे। इसीलिए जस्ट हैव सम टारगेट। इसीलिए हम देखते हैं ना गीता में, हम अर्जुन के रेफरेंस में जब बात करते हैं कि वो नहीं क्या, एक एग्जाम्पल है एक पक्षी का जो आंख है उसके ऊपर वो फोकस करने को लगाते हैं, तो पक्षी का आंख है, इससे रिलेटेड और कुछ भी डिस्कशन मान होते हुए नजर नहीं आ रहा है कि वो मरेगा फिर उसकी आत्मा कहीं तो जाएगी, वो पाप लगेगा, या व्हाट्सोएवर एनी अदर डिस्कशन रिगार्डिंग दैट। वहां पे एक ही चीज थी, द आई, द गोल वॉज आई, the goal I am not talking about the desire to become. Desire have some attachment, desire have some typical aversions, desire have some distraction which involves the selfish motives। यानी कल जाके तुम आईएएस बन जाओगे ना, तो शायद ये सेल्फिश मोटिव अगर रहेंगे तो उसकी वजह से आपको शायद परेशानी हो सकती है, क्योंकि आप वही करोगे जो आपके लिए अच्छा है, वो नहीं करोगे जो समाज के लिए अच्छा है। आई बात समझ में? तो ये गोल एक रखना एक अलग बात है, तो विदाउट डिजायर। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम ड्यूटीज ही परफॉर्म ना करें? अगर मुझे, मैं कुछ नहीं चाहिए ऐसे करके कुछ काम कर सकता हूँ क्या? तो वैसा नहीं है। एवरीथिंग शुड बी परफॉर्म्ड इन द सेंस ऑफ अ ड्यूटी। मैंने क्या करना चाहिए, एक ये मेरी ड्यूटी है ना। संविधान में फंडामेंटल राइट्स में वी टॉक अबाउट द ड्यूटीज, ड्यूटीज इन फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट। बट इन आर्टिकल इन पार्ट 3 दैट इज फंडामेंटल राइट्स, जहाँ पे हम स्पेसिफिकली राइट्स की बात करते हैं, नहीं मुझे ये चाहिए मेरे। तो कई बार है ना टॉपिक आता है डिस्कशन में, राइट्स इंपॉर्टेंट है या ड्यूटीज। तो राइट्स तो है, जो अगर आप एक्सप्लॉइटेड स्टेट में हो या आपसे कोई आपके राइट्स छीन रहा है, उस वक्त में ये डिमांड करने वाली बात है। बट इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस यू शुड फोकस ऑन योर ड्यूटीज, की मैंने क्या करना चाहिए, व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स व्हाई ड्यूटीज से भागना कोई सोल्यूशन नहीं है। नो एस्केप फ्रॉम परफॉर्मिंग ड्यूटीज। अ स्टेट ऑफ इनएक्शन इज अ वर्चुअल डेथ। है ना, कई लोग, अरे भगवत गीता में लिखा है, क्या मोह माया है, क्या है, मजाक बना के रख दिया है अपने ही ग्रंथों का, अपने ही इन चीजों का। बिकॉज ये वर्ल्ड ओवर आज रिकॉग्नाइज्ड है, उसका जो साइकोलॉजिकल कंटेंट है वो कहीं पे नहीं मिलेगा, इतना साउंड है आज भी। आज भी इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन दी संसार चक्र, जिसको हम भगवत गीता में कहते हैं। वो सिर्फ अटैचमेंट एंड सेल्फिश मोटिव्स की वजह से हम परेशान होते रहते हैं। बट इफ वी कैन सेंस द मैसेज ऑफ अ भगवत गीता कि विदाउट एनी डिजायर यू शुड जस्ट कीप ऑन परफॉर्मिंग द ड्यूटीज, आपको मन का एक अलग ही समाधान प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन वो किए बिना समझ में नहीं आता, वो बताने से, ये क्लास में इंटरेक्शंस करने से समझ में नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ करने से समझ में आता है। सो इट इज समथिंग लाइक इफ यू डू इट यू विल नो इट। तो पहले क्या करना है, करके देखना है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई, इसलिए इतना प्रैक्टिकल है कि कोई डिप्रेशन, कोई एंग्जाइटी, कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वगैरह, ये भगवत गीता के सामने कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको सीधा काम पे लगा देगा, क्योंकि आपके पास मैसेज क्लियर है कि किए बिना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जब तक करोगे नहीं तब तक आप उसका एक्सपीरियंस भी नहीं करोगे, और वो भी किस तरीके से करना है वो भी उन्होंने इतने क्लियरली बता दिया है। दैट्स व्हाई मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखा हूं ना जिनका गोल क्लियर है। अब मैं सिर्फ एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, उनका ये भी गोल क्लियर है कि सर मैं आंसर जो लिख रहा हूं ना, वो आंसर्स में मुझे बस इतना बता दीजिए कि मैं कहाँ गलत हो रहा हूं। सो देयर गोल इज, नाउ देयर गोल इज टू इम्प्रूव देयर आंसर राइटिंग। यहाँ पे कहा उनका गोल क्या है कि मैं कहीं तो मिस्टेक हो रही है, 100% हो रही है, दे आर श्योर, क्योंकि मार्क्स नहीं मिल रहे ना।
तो आते हैं वो और पूछते हैं सर मुझे वो एक चीज बता दो जहां मैं मिस्टेक कर रहा हूं, मैं उस पर काम करके इंप्रूव करूंगा। सो देयर गोल इज नॉट द यूपीएससी वगैरह वगैरह, देयर गोल इज नाउ, नाउ ओनली, कि मेरा आंसर में जो मैं मिस्टेक कर रहा हूं ना वो दोबारा ना हो। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। ये छोटी छोटी चीजें ही है जो आपको इस एग्जाम को क्लियर करवाने में हेल्पफुल होती है। आगे बढ़ते हैं। पाथ टू साल्वेशन। देयर आर थ्री पाथ टू द रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मा: कर्म योगा, भक्ति योग, ज्ञान योग। कर्म के माध्यम से, इसलिए अर्जुन ने कौन सा योग किया था? कर्म योग किया था, जहां से उनको ब्रह्म की यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो परफॉर्मिंग ड्यूटीज डिसइंटरेस्टेडली यानी निष्काम कर्म, सर्विस टू ब्रह्मा और इन सर्विस ऑफ ब्रह्मा। डिसइंटरेस्टेडनेस का मतलब क्या होता है? वही इंटरेस्टेडनेस यानी इन्वॉल्व हो आप। इन्वॉल्व का मतलब अटैचमेंट की बात कर रहा हूं मैं। इन्वॉल्वमेंट के अलग अलग वर्जन हम बात कर सकते हैं, बट डिसइंटरेस्टेडनेस ये इसलिए इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि भैया अगर मुझे कोई चीज में इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट रहने की कोई वजह हो सकती है ना? डेफिनेटली। तो वजह कितनी प्योर है, द रीजन कितना प्योर है, इस पे सब कुछ निर्भर करता है। अगर आपका गोल है लेकिन उसका रीजन कुछ और है जो कि समाज के हित में नहीं है, तो दैट इज समथिंग इंटरेस्टेड ड्यूटीज दैट यू आर डूइंग, है ना? हमें कई बार अभी जैसे एनिमल, चलो एनिमल हाउस ये है ना, स्लॉटर हाउस, या फिर हम जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, महिलाओं की तस्करी, उनकी ट्रैफिकिंग फॉर द सेक्सुअल कॉज वगैरह हम जो देखते हैं, यहाँ पे एक्शन तो कर रहे हो आप, है ना? आप बोलोगे कि नहीं भाई मेरे को खाने को कुछ नहीं है तो मेरे को ये काम मिला मैंने चालू किया, यू गॉट द रीजन टू डू। हाँ, धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। इसमें क्या हुआ? यू आर नॉट डूइंग समथिंग मॉरली साउंड, you are exploiting someone's life at the cost of which you are getting satisfied, you are getting paid highly। ये सब बहुत गलत होता है, इंटरेस्टेड एक्शंस। और ये मैंने चलो बहुत एक वेग एग्जांपल आपके सामने पेश किया, बट डे टू डे लाइफ में भी हम कोई भी एक्शन करते वक्त मैं क्यों करूं या मैंने नहीं करना चाहिए, हम ये समाज में बहुत देखते हैं। कई लोग आपको आपने देखे होंगे कि ये ये मेरा काम नहीं है, या मैं ये मैं क्यों करूं, मुझे पता नहीं था किसी ने करने के लिए। तो ये समथिंग दिस इज वी हैव इंटरेस्टेड इनटू, इंटरेस्ट जब लेते हैं ना हम किसी चीज में, तो हमें डेफिनेशन स्टार्ट हो जाता है, ये मेरा काम है, ये मेरा काम नहीं है। बट डिसइंटरेस्टेड ड्यूटीज में आपको जो सही लगता है वो ही आप करते हो। अब आप पूछोगे कि सही कैसे लगता है, व्हाट इज दैट? दैट इज हाउ कर्म योगा टॉक्स अबाउट, कि धर्म को संभाल के रखना ही हमारा मेन काम है। तो धर्म को संभाला यानी क्या किसी पर्टिकुलर धर्म की बात कर रहा हूं? नो नो, जैसे मैंने पहली स्लाइड में कहा था, एक मॉरल लॉ है। ये पूरा जो ब्रह्मांड का एग्जिस्टेंस है वो एक यूनियन में काम कर रहा है, एक फ्लो में काम कर रहा है। उसका फ्लो जब बिगड़ेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम देखते हैं ना कि हमारा थोड़ा सा भी हमने कुछ गड़बड़ की या थोड़ा सा भी एंटी ऐसा जाए तो तुरंत कुछ ना कुछ नेचर रिप्लाई देता है। COVID-19 is the best example. No need to explain more on this side. Okay, so that is how it is dealt. Bhakti yoga, root of a devotion. Now this is something without reason. हम कहते हैं ना, अभी तक हमने रीजन की बात की, लॉजिक्स की बात की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच वी फील इट। नाउ दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। जब हम किसी चीज को फील करते हैं ना, जनरली हम ये एक माँ बच्चे के बारे में बात करते हैं कि माँ अपने बेटे के लिए अनकंडीशनली कुछ तो फील करती ही करती है। अब वो जो फील है ना, वो रीजन के बेस पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यू कैनॉट से कि अरे नहीं 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 वो माँ को इसलिए पसंद है क्योंकि उसके पेट में वो 9 महीने पला था और वगैरह वगैरह वगैरह। नो नो नो, it is beyond that. You just get devoted to the particular cause, particular individual, particular feeling, or whatever you call it now. Okay, तो भक्ति योगा is not something blind. हम लोग कई बार ऐसा बोलते भी है, बट इट इज नॉट दैट वे। भक्ति योग के इतने उदाहरण भी है कि उनका रीजन एंड लॉजिक बहुत स्ट्रांग होता है। जब वो डिवोशन टुवर्ड ईश्वर होता है, जो एक मूर्त रूप होता है ना, उसके तरफ होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको जो समाज में वो जी रहे हैं वहां का कुछ उन्हें समझ में नहीं आता। इसलिए कई बार महाराष्ट्र में संत परंपरा काफी है, संत तुकाराम महाराज, संत ज्ञानदेव महाराज, इनके बारे में आप कभी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने छोटे से एज में क्या कुछ नहीं करके दिखाया।
और रीजन तो छोड़ ही दो, रीजन उनका इट इज लाइक सेकेंडरी फॉर देम। सेकेंडरी यानी वो दे आर अबाउ द रीजन, दे आर अबाउ द लॉजिक, ऐसा कुछ है, तो होता है इन केस ऑफ डिवोशन। तो उसको भक्ति योग कहते हैं, जिसके माध्यम से साल्वेशन मिलता है। एंड तीसरा है ज्ञान योग, अटेंडिंग द एनलाइटमेंट थ्रू सैक्रेड नॉलेज। अब सैक्रेड नॉलेज क्या है, कैसा है? तो गुरु शिष्य परंपरा में गुरु जो ज्ञान अपने शिष्य को देंगे उसे हम सैक्रेड नॉलेज कहते हैं, और जिसके आधार पे एनलाइटनमेंट शिष्य को मिलता है। तो इसमें बहुत कुछ आता है, बट हम जस्ट फॉर आंसर राइटिंग पाथ टू सैल्वेशन में हम ये 3 चीजें ध्यान में रख सकते हैं। जादूनाथ सिन्हा का एक कमेंट है जस्ट कि भगवत गीता's मैसेज इज क्लोजर टू ग्रीन्स यूडेमोनोइज्म दैन टू कांट्स रैशनलिज्म। अभी आपने कांट की थ्योरी अगर पढ़ी होगी तो हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, बट नहीं पढ़ी होगी तो अभी के लिए ये रहने दीजिए। हम जब वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे यूट्यूब पे इस वीडियो में, तो मैं आपको कांट के बारे में बता दूंगा। तो उनका थोड़ा सा ऐसा था, दे वेयर लाइक कि ये मान के चलते थे कि हमारा रीजन सिर्फ एक लिमिट तक चलता है। ही वॉज क्लियरली ऑफ दैट ओपिनियन। उन्होंने अपनी फिलोसॉफी में लिखा है कि देर आर टू टर्म्स, नॉमेना एंड फिनोमेना। तो फेनोमेना ऐसी चीजें हैं जिसको हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, जिसका नॉलेज हमारे ये सेंसेस के आधार पे हम इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन देर इज अ नॉमिनल वर्ल्ड एज वेल बियॉन्ड दिस फेनोमिनल वर्ल्ड, जिसको जानना हमारे ह्यूमन रीजन को पॉसिबल नहीं है। अब ये क्या है? तो कांट ने वही कहा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, डिवोशन। उस पर्टिकुलर ईश्वर के बारे में, दिस इन द लैंग्वेज ऑफ कांट, वो एक नॉमिना वर्ल्ड है, जहां पे उनको जानने के लिए रीजन अप्लाई करके नहीं होगा। वहां पे आपको फीलिंग्स के आधार पे, डिवोशन के आधार पे आप उनको जान सकते हो। बट वेस्टर्न कल्चर में ये डिवोशन, भक्ति, ये विषय नहीं थे, उनको इसकी जानकारी भी आज भी नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ हद तक उन्होंने ये जब पोस्ट इंडिपेंडेंस कहिए या ब्रिटिश इन्वेजन्स के आगे जब हमारे ग्रंथ वहां जाने लगे, वहां के स्कॉलर लोगों ने हमारे ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया, तब उन्हें पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है। एंड दैट्स व्हाई आप देखते हो कि आज के डेट में वर्ल्ड अक्रॉस ये डिवोशन, ये फीलिंग टुवर्ड्स द गॉड, ईश्वर, बहुत कुछ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ग्रीन्स का क्या मैसेज है? यूडेमोनिज्म, ये थोड़ा समझने के लिए आगे की स्लाइड में जाएंगे। यूडेमोनिज्म, ये इट इज एन इथिकल डॉक्ट्रिन दैट कैरेक्टराइजेस द वैल्यू ऑफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस। किसी की लाइफ कैसी है ये कैसे डिफाइन करोगे? तो आप कहते हो ना कि अरे वो बहुत खुश रहता है, यानी अल्टीमेटली फिर आप बोलोगे कि खुश इसलिए रहता है क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, वो जो चाहिए वो कर सकता है। बट ऐसा नहीं है, कई लोगों के पास पैसा होता भी है लेकिन खुश नहीं होते, है ना? सो वैल्यू ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू द ग्रीन एक थिंकर थे, उन्होंने ये यूडेमोनिज्म ये कंसेप्ट रखा है। इनका इथिकल डॉक्ट्रिन ये बताता है कि वैल्यू ऑफ लाइफ कैसे मेजर करोगे इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस। अभी शंकराचार्य जी की अगर हम बात करें, आदि शंकराचार्य, तो उनकी भाषा में भी अगर मैं कहूं तो उन्होंने तो ये मैसेज दिया है ना, सच्चित आनंद सत है। यानी ब्रह्मा का डेफिनेशन जब दिया है वो क्या है? ट्रुथ है, चित है, यानी कैसा है? कॉन्शियसनेस है। और आनंद है, आनंद क्या है कि उसका जो चरित्र है, चरित्र नहीं कहेंगे, उसका जो एक एग्जिस्टेंशियल ट्रेट है। अब क्वालिटी भी नहीं कह सकते ये, क्योंकि ये शब्द उसी को लागू होती है कि जब हम किसी एंटिटी, जैसे प्लांट ग्रीन है, तो प्लांट का ग्रीन होना ये उसकी क्वालिटी है, बट प्लांट क्या है? ये जब बात आती है तो ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म खुद ही एक हैप्पीनेस है, आनंद है। वो उसका स्वरूप कैसा है? दैट इज द मोस्ट बेटर वर्ड टू से। उसका स्वरूप कैसा है? तो आनंद स्वरूप है ना। तो आनंद स्वरूप है, इसलिए हम सब अगर उसके अंश है, इसलिए हम सबको क्या चाहिए होता है? आनंद चाहिए होता है। इसीलिए हमारा रीजन के आधार पे आनंद अगर है तो वो टेम्पररी होगा, इसीलिए हम परमानंद की बात करते हैं। आई होप यू गॉट नाउ। क्योंकि हम परमानंद इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें आज सक्सेस मिल गया, हम आनंदी है, हम खुश है। लेकिन कल क्या होगा? कल चैलेंजेस आ गए तो शायद हम नहीं रहेंगे। लेकिन हमें परमानेंट आनंद के स्टेट में, हैप्पीनेस के स्टेट में अगर रहना है तो हमारे वैल्यूज को शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर हमारे वैल्यूज पैसे के आधार पे आनंद है, हमारे वैल्यूज मटेरियलिज्म के आधार पे आनंद है, हमारे वैल्यूज फॉर एग्जांपल मेरा घर कितना अच्छा है, कितना बड़ा है, कितना करोड़ का है, इस पे आनंद है, तो वो जब तक है तब तक ही रहेगा। द डे इट विल बी लॉस्ट, द डे इट विल बी गॉन,
तुम्हारा आनंद संतुष्ट यानी समाप्त हो जाएगा। सो द हिंदुइज्म डज नॉट टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ हैप्पीनेस विच इज बेस्ड ऑन सम मटेरियलिज्म। दे टॉक अबाउट द happiness in a real sense with respect to the ultimate Brahma, and that is सच्चित आनंद। उसका स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, और अगर हम उसके अंश है तो अपने आप हमारा आनंद भी अपने आप में एक कॉज बन जाता है जीने का। दैट इज अ वैल्यू ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये था यूडेमोनिज्म। कभी पूछा गया तो लिख भी सकते हो। नाउ यू गॉट दी कंसेप्ट ओवरऑल। आगे है वर्च्यूज। गीता एसोसिएट्स मैंस वर्ना एंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। जो मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले कि बच्चा बचपन में ही धनुर्धारी है, अर्जुन। हाँ, भीम ताकतवान है तो वो गदाधारी बन सकता है, तो उन्होंने उसको गदाधारी। इसका मतलब क्या है कि जिसके ट्रेड्स जैसे है उसको उसके अकॉर्डिंगली कैटेगराइज कर दो। अब हालांकि ये दोनों भी लड़ाई करने के इसमें थे, इनको कहा गया क्षत्रिय, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये उनकी कास्ट हो गई, ये अल्टीमेटली एक्सप्लॉयटेशन की वजह से कास्ट में आया है। लेकिन ओरिजिनल कंसेप्ट अगर देखा जाए, है ना, कि हम बचपन में कह देते हैं ना, अरे ये तो लगता ही है एक्टर बनेगा। यानी नृत्य, नृत्य का मतलब डांस ही नहीं, आर्ट फॉर्म्स जो होते हैं, जो उसमें भी स्पेसिफिक टू द थिएटर, थिएटर आर्ट या फोक आर्ट, या ये जो है उसमें वो कैंडिडेट अच्छा कर सकता है। तो उसका मतलब सिंपल है कि वो कैंडिडेट को अगर हम उसके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट के अनुसार उसका वर्ण डिफाइन करते हैं, या उसको उस काम में लगा देते हैं, या वो करने के लिए उसको वैसा फ्रीडम देते हैं, तो वो अपनी जिंदगी में वो सब कर पाएगा, बिकॉज उसका साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट उसी से मैच कर रहा है ना। सिंपल चीज है ना बॉस, कि आपको आपके जीवन में क्या करना आपके पर्सनैलिटी को सूट करता है, आप अगर वो करते हैं तो आप संतुष्ट होते हो ना, नहीं। That's what they talk about. So that is the virtue based on that. Mental characteristic of individual should be linked to his karma, his varna, है ना। उसके वर्ण के अनुसार उसके मेंटल कैरेक्टरिस्टिक उसको लिंक हो। यानी सिंपल है यार, जैसा अभी कहा वो एग्जांपल, इसका ही कुछ ना कुछ एक्सटेंशन है। वर्ण मेंबरशिप वाज नो लॉन्गर मैटर ऑफ अ बर्थ, दिस दैट्स व्हाई आई हैव अंडरलाइंड इट। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना कि वर्ण व्यवस्था हिंदुओं में थी। वर्ण व्यवस्था ये डेफिनेटली थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि इट वाज रिलेटेड टू द बर्थ। हमें ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे हमारे मेंटल कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट भी कहते हैं, उससे एसोसिएट था। अगर आपको जो काम पसंद है वो करने मिले और वहां से बहुत अच्छा पैसा भी मिले, जिससे आपका घर भरता है, आपके जीवन में सुख है, शांति है, तो मुझे बताइए कि क्या जरूरत है किसी से कॉन्फ्लिक्ट करने की। समाज में फिर कॉन्फ्लिक्ट होंगे क्या? नहीं होंगे। कोई किसी से झगड़ा ही नहीं करेगा ना, क्योंकि मुझे मेरा काम जो दे दिया गया है वो मैं कर रहा हूं, अच्छे से कर रहा हूं, मुझे वो पसंद है, और उससे मेरा पेट भर रहा है, मेरा फैमिली का सब कुछ चल रहा है, आई एम हैप्पी। सो व्हाई शुड आई डील, और फिर मेरा बच्चा भी वही करे ऐसा मैं क्यों कहूँ ना। आई रिमेम्बर, यू माइट बी नोइंग, गोवा के जो सीएम थे, मनोहर पर्रिकर, उनका नाम सुना होगा, अभी नहीं रहे वो। तो मनोहर पर्रिकर जी वॉज सच अ पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, सच अ पॉलिटिकल लीडर, कि जिनको दो बेटे हैं, इन्होंने कहा कि मेरे दोनों बेटे को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो व्हाई शुड आई फोर्स देम टू कम एंड ज्वाइन द पॉलिटिक्स जस्ट बिकॉज आई एम देयर, क्योंकि मेरे प्रेजेंस की वजह से पार्टी में कुछ ना कुछ बड़ा पोजीशन उन्हें मिल जाएगा, जस्ट बिकॉज दैट। नहीं नहीं, सिंपल है कि ये जो सीएम थे गोवा के, मनोहर पर्रिकर जी, उनके दोनों बेटे आज बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन में उन्होंने जो उनको पसंद आया, उनको लगा कि मैं इंजीनियर बना हूं तो मैं इस फील्ड में जाऊंगा, वहां से रिलेटेड कुछ बिजनेस करूंगा, वो उसमें एंटर कर गए। इसका सिंपल फैक्ट ये है कि आपको जो एक एक मिला है ना सपोर्ट सिस्टम, उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है ना। वो आपके अनुसार आपका क्या कॉज है, आप कर पाओगे क्या, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सिर्फ पावर है, वहां पे बहुत बड़ा मजा आता है, एक अलग ही रुतबा होता है, इसीलिए आपको जाना है, मत जाइए। दैट्स व्हाई मोस्टली आई क्लियर दिस थिंग्स व्हाइल स्टडिंग एंड प्रोवाइडिंग दिस थॉट्स, कि किसी भी चीज को करते वक्त ना उसके कोई पे एंड पर्क्स में मत जाइए। पे एंड पर्क्स तो अपने आप फॉलो होने ही वाले हैं, लेकिन आपको क्या करना है, तो आपको पहले ये जानना है कि क्या ये काम करना मुझे पसंद है। That's what Varna Vyavastha talks about. Concept parallel to the Plato's concept in the Republic. अभी
इवन प्लेटो ने भी ये द रिपब्लिक में काफी सारी ऐसी चीजें लिख के गए हैं जो हिंदुत्व के कई सारे फेसेट्स के साथ क्लोजली रिलेट करता है। उन्होंने द रिपब्लिक में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब कहा था ना, देश को चलाना है तब, तो उन्होंने ये कहा था देयर शुड बी अ ग्रुप ऑफ किंग्स जो होने चाहिए सब कुछ संभालने के लिए, जिनको डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन पता हो देश का, धर्म का। लेकिन अगर कभी वेल्थ की वजह से उनका माथा फिर जाता है, दे बिकम करप्ट, तो उनको जगह पे लाने के लिए उनके ऊपर, अबव देम देयर शुड बी ग्रुप ऑफ फिलोसोफर्स टू गाइड देम। अभी ये क्या है? सेम चीज जो हिंदू समाज में आपने देखी होगी कि कई साल पहले से ऐसे कई सारे लोग हैं जो ऋषि मुनि के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने समाज में कई सारे राजाओं को डायरेक्शन देके बहुत कुछ अच्छे अच्छे काम करवाए भी है। इसलिए आप देखते होंगे, अगर रामायण आपने देखी होगी सबने, तो आपको वहां पे ऋषि बैठे होंगे, ऋषि मुनि बैठे हुए दिखते होंगे, जो हर चीज के शुरू में वो बताते हैं सही क्या है गलत क्या है, और उनके डायरेक्शन के अंडर वो राजा काम करता है। अब सेम चीज प्लेटो ने कही है, ये भी हमें दिखती है ना? तो ये भी जानना जरूरी है कि वर्ल्ड ओवर में ऐसी कौन से फिलोसोफर्स है जिन्होंने, नाउ एज वी ऑल नो इन वेस्टर्न फिलोसॉफी प्लेटो इज अ रिनाउंड पर्सनैलिटी, तो उन्होंने ये बात कही है कि देयर शुड बी अ ग्रुप। आज क्या देखते हैं हम समाज में? आज जो राजा है वो, हम डेमोक्रेसी की वजह से हमें पूरे संविधान ने अधिकार जो दिए हैं वो किसको दिए हैं? राजा को दिए। इट्स लाइक अ मेंबर ऑफ लीडर ऑफ द हाउस, जो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, उनको वो अधिकार दिए हैं। अब उनके ऊपर कोई उनको गाइडिंग फिलोसोफर है या नहीं, उसके बेस पे उनकी पॉलिसीज डिपेंड करती है। अगर उनके ऊपर कोई गाइडिंग फिलोसोफर है तो इट्स लाइकली पॉसिबल कि उनका जो प्रशासन है वो लोगों के हित में होगा, है ना? ये कहीं ना कहीं पे पहले से होते आ रहा है। इसका रेलेवेंस इसलिए है क्योंकि किसी का तो कंट्रोल होना चाहिए। आई बात समझ में? डेमोक्रेसी ने कंट्रोल किसका लाया है? तो अपोजिशन का लाया है। लेकिन अपोजिशन उतना साउंड, उतना रीजनेबल, उतना लॉजिकल, उतना मॉरल बेस्ड प्रिपोजिशंस पे काम करने वाला होना चाहिए ना। सिर्फ हल्ला करना है, इसके लिए हम हल्ला करके अपोजिशन का महत्व बताने की कोशिश करेंगे तो इट वोंट सेटिस्फाई द नीड ऑफ बीइंग एन अपोजिशन, है ना? तो वो उतना रीजनेबली स्ट्रांग होना चाहिए, उतना प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्शन विदाउट क्रेविंग, फिर से वही बात आई है। देखो सिंपल है, पूरे भगवत गीता, हिंदुइज्म इस पे बात करता है, डिजायर कंट्रोल करो बस। ऐसा नहीं है कि बस अभी मुझे एक बच्चा हुआ, दो बच्चा हुआ, तीन चार पांच, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। दिस इज नॉट द वे। वी टॉक अबाउट सम कंट्रोल, सम रेस्ट्रिक्शंस। वी टॉक अबाउट जनरली कि कहीं ना कहीं पे हमें इसका ये समझना चाहिए कि देर आर सम मॉरल रेस्ट्रिक्शंस टू ऑल दीज थिंग्स। हम कोई चीज को एक्सप्लॉइटेशन के तौर पे नहीं देख सकते, इसलिए कोई भी चीज एक्सप्लॉइट करना is restricted in Bhagavad Gita। आई बात ध्यान में? The duty should be performed without any craving of expected result। रिजल्ट आए ना आए, ये जो एक आजकल कंसर्न हो गया ना कि नहीं मैं ये करूंगा, मुझे इसलिए ये करना है क्योंकि ये मुझे पता है ये मुझे मिलेगा ही। अरे किसने कहा भाई? नहीं मिला तब क्या करोगे? इसलिए ये एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं ना वो ही इंसान को खत्म कर देते हैं। उसकी जो रेस है, उसकी जो धार है ना, वो पूरी ब्लंट हो जाती है, क्योंकि वो उतने तरीके से, उतना फोकस डेडिकेशन से काम नहीं कर पाता, क्योंकि बीच बीच में उसको अगर रिजल्ट का थॉट है, अगर नहीं हुआ तो कोलैप्स। That should not happen. Okay, I'm not talking just about UPSC. In throughout life, this is something very helpful. This is the Gita's path to salvation through action। घर पे बैठ के salvation की सोचो मत, थ्रू एक्शन सोचो। कर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जो होगा आगे होगा। आपको करना तो पड़ेगा ना, इसीलिए वो एक्शंस की बात करते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस प्रेजेंटेड इन भगवद गीता। भगवद गीता लिस्ट the desirable positive emotion and undesirable negative emotion which may affect our course of action। ये कुछ और नहीं है, ये पाप और पुण्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ करते वक्त अच्छा लगना अपने आप में पॉजिटिव इमोशन है, राइट? आप, मैंने जैसे कहा, समाज में जाके खाना खिलाना है आपको किसी को, दैट इज अ पॉजिटिव इमोशन, इट्स अ पुण्य का काम। ट्रुथफुलनेस, डिटर्मिनेशन, अभी ये शब्द जो लिखे हैं ना, ये कभी समझ में नहीं आएंगे आप, क्योंकि करोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। ट्रूथफुलनेस, डिटर्मिनेशन, प्यूरिटी, ये तब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, डिटैचमेंट वगैरह तब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे जब तक आप उसको करके नहीं देखोगे।
ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज के तौर पे हम इसको एक ही कहेंगे कि पॉजिटिव इमोशन ये जो मॉरली अपहेल्ड करते हैं समाज के वैल्यू प्रिपोजिशंस को, ठीक है। नेगेटिव ऑफ कोर्स डिटेशन, अटैचमेंट, एवर्जन, सेल्फिशनेस, ग्रीड वगैरह वगैरह। Comparison with the Western moral ideas that we have studied till now. Gita does not follow hedonism, which regards happiness as the end of life, nor it corresponds to utilitarianism in any of its form. यानी अगर वेस्टर्न फिलोसोफर या वेस्टर्न थॉट्स के साथ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो वेस्टर्न मॉरल आइडियाज जो है हेडोनिज्म के, यूटिलिटेरियनिज्म से, इनसे ये मैच नहीं करता, क्योंकि हेडोनिज्म क्या करता है, दे टॉक अबाउट अ प्लेजर ऑफ अ लाइफ। अब प्लेजर है, कैसा भी हो सकता है, और एंडलेस प्लेजर भी हो सकता है ना भैया, क्योंकि गोल क्या है, प्लेजर ही है। तो कितना भी प्लेजर मिले, करते जाओ करते जाओ। आपको खाना है फॉर एग्जांपल, है ना, कि डॉक्टर ने बता भी दिया कि भैया शुगर हो रही है, बट नहीं, माय ऑब्जेक्टिव इज हेडोनिज्म, दैट इज प्लेजर ऑफ लाइफ, दैट्स द गोल ऑफ माय लाइफ। और उसकी वजह से एक दिन मर जाओगे, क्योंकि इतना शुगर बढ़ जाएगा, मीठा खा खा के मर जाओगे आप लोग। बात यह है कि हेडोनिज्म इज नॉट रियली दैट मैच्योर टू टॉक अबाउट एज कंपेयर टू द भगवद गीता। यूटिलिटेरियनिज्म, जहाँ पे हम यूटिलिटी के पर्सपेक्टिव में किसी भी चीज का आप्ट यूटिलाइजेशन की हम बात करते हैं, कि है ना, कि इसका क्या, अब हर चीज यूटिलाइज हो नॉट नेसेसरी ना, क्योंकि शायद उसका समय नहीं आया है। हिंदुइज्म में ये बातें की जाती है कि उसका समय शायद नहीं आया हो, हम उसको अननेसेसरली क्यों एक्सप्लॉइट करें। बट यूटिलिटेरियनिज्म में जो भी चीज है उसकी यूटिलिटी के पर्सपेक्टिव उसको कभी भी यूटिलाइज किया जा सकता है ना। अभी इसका एग्जाम्पल अगर आपको देने जाऊं तो जैसे कहते ना हम लोग कि अमरूद कच्चा है पक्का है। भगवत गीता से कि जब वो कंज्यूम करने के स्टेट पे आएगा, या फिर इससे भी थोड़ा इजी एग्जांपल अगर आपको दूं कि आजकल आप देखते हो हाइब्रिड कोल्ड चेन्स, इनके वजह से कुछ कुछ फ्रूट्स जो उस सीजन में नहीं आने चाहिए तभी भी आते हैं। अगर मैं आम की बात करूं, है ना, जो कि स्पेसिफिकली इंडिया में समर में आते हैं, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि आम को आर्टिफिशियल या हाइब्रिड तरीके से भी, आजकल वो हाइड्रोपोनिक्स आ गया है, ये आया है वो आया है, उसकी वजह से उसको जो सीजन में नहीं आना चाहिए उस सीजन में भी कुछ लोग लाके बेचने का प्रयास करते हैं, प्रॉफिट लाने का प्रयास करते हैं, कुछ देशों में बेचने का प्रयास करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के तौर से। तो उसका जो साइड इफेक्ट लोगों पे पड़ता है, तो यहाँ पे क्या है, तो आम कभी भी लाया जा सकता है। ये यूटिलिटरिज्म की बात ये करेंगे कि आप उसको कभी भी यूटिलाइज कर सकते हो, बट जहां पे भगवत गीता की हम बात करेंगे और हिंदुत्व की बात करेंगे तो वहां पे एक साउंड सिस्टम की बात होती है। हम देखते हैं ना कि स्पेसिफिक कोई सीजन में कोई फ्रूट्स हमने नहीं खाने चाहिए, या फिर खाने ही चाहिए क्योंकि वो उसी सीजन में आते हैं। सीजन्ड फ्रूट्स की हम बात करते हैं। ये सब जो लाइफ लर्निंग थिंग्स है ना, ये बहुत नेसेसरी हो जाती है टू इनकलकेट इन द प्रैक्टिस, सो दैट वी कैन हैव अ हेल्दी लाइफ आगे। बट दैट्स व्हाई इट इज नॉट इवन हेडोनिज्म नॉर इवन यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। भगवत गीता, इट प्रोपाउंड्स एन इथिक्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन ड्यूटी, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स इन इट। कहीं ना कहीं पे अगर हम सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, अगर सिर्फ राइट्स की अगर हम बात करेंगे कि मुझे क्या मिल रहा है, मेरा क्या फायदा है, तो हम ड्यूटीज की बात नहीं करेंगे। सो इसलिए हम कई बार ये बार बार दोहराते हैं कि मेरा फायदा क्या है। इट्स नॉट अबाउट दैट कि मेरा फायदा कहाँ है, मेरा काम क्या है, व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तब जाके आपके इस लिविंग एंटिटी को कोई वैल्यू प्राप्त होगी, आपके जीने को कोई महत्व आएगा। कांटियनिज्म एंड गीता's मैसेज बोथ बेस्ड ऑन ड्यूटीज, क्योंकि कांट भी ड्यूटीज की बात करते हैं, बट कांट सिस्टम वर्कड विदाउट रेफरेंस टू गॉड। ऑफ कोर्स, क्योंकि कांट ने उनको बता दिया है कि भैया गॉड जो है वो नॉमिना में एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग जो है वो मेंटल कैटेगरीज को लेके सिर्फ फिनोमेना को जान सकते हैं, नॉमिना को बिल्कुल नहीं जान सकते। सो ही डजंट टॉक अबाउट द गॉड और द ड्यूटी विथ रिस्पेक्ट टू द गॉड, व्हाइल गॉड इज रनिंग थीम ऑफ भगवद गीता। हम जानते हैं कि ये हर जगह भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग मैसेजेस हम पढ़ती है भगवत गीता में, क्योंकि वहां से वो बताते हैं कि सृष्टि का निर्माता कौन है, और ये आप जो आए हो ना उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आप आए हो। क्योंकि जब तक हम वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे बॉस, तब तक हमें जीने का रिलेवेंस ही पता नहीं चलेगा ना, कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाने वाले हैं। सो वो थॉट में जीना, उसको फॉलो करना, उसके अनुसार हमारे एक्शंस को या ड्यूटीज को परफॉर्म करना, ये भगवत गीता का स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है। कांटियनिज्म
centers on the individual, but Bhagavad Gita grounds in reference to the welfare of a humankind and whole of the living creation. आपने देखा होगा भगवत गीता में कि समस्त संसार के कल्याण हेतु ऐसी बात आती है। ये सुना होगा आपने कभी, अगर भगवत गीता पढ़ी होगी या कहीं टीवी पे देखी भी होगी, तो ये बात कही जाती है कि समस्त संसार के कल्याण हेतु, संसार की बात की है, समाज की बात की है, इसका कल्याण, कल्याण यानी यहाँ पे किसी का अकेले का, किसी के समाज का, किसी के पर्टिकुलर वर्ण का नहीं, समाज के, संसार के कल्याण की बात की है। दैट्स व्हाई इट इज द वेलफेयर ऑफ अ ह्यूमन काइंड, होल ऑफ द क्रिएशन, होल ऑफ द क्रिएशन। ठीक है। Other aspect of the Gita's moral message. Gita message is addressed to those who are totally concerned with the realization of God and advised to avoid excessive attachment. Excessive attachment, यहाँ पे ये शब्द इसलिए यूज किया गया है क्योंकि अटैचमेंट तो होने ही वाले, आपको अटैचमेंट के फ्लो में जाना पड़ेगा। देखो क्या है ये, देखो आप पैदा होते हो तो माँ के बाबा के साथ अटैचमेंट होती है, आपके सिबलिंग्स होंगे तो उनके साथ अटैचमेंट होती है, एक समय में आपको इनसे दूर जाना पड़ता है, फिर आपको नए व्यक्ति के साथ अटैचमेंट होती है जो आपकी पत्नी है या आपके पति है, आपके उसके बाद फिर आपको बच्चों के प्रति अटैचमेंट होती है। यू एक्चुअली ट्रैवल इन अ फ्लो ऑफ अटैचमेंट्स। अब देखिए आपको ये दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं पे किसी के बहुत नजदीक गए और कुछ समय बाद किसी के फिर से बहुत दूर भी चले गए और जाना पड़ा। यानी आजकल हम देखते हैं कि नौकरी के बाद बच्चे शादी करके दूसरे गांव में काम के लिए हो जाते हैं, घर वाले या गांव के लोग जो, या उनके उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो गांव में रहते हैं। अभी आप ये नहीं कह सकते कि हम पेरेंट्स के साथ गांव में रहेंगे, अगर आपकी जॉब अगर शहर में है या फॉरेन कंट्रीज में है, आप ज्यादा से ज्यादा उनको लेके जा सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे डिटैचमेंट आया ना। ऐसे ही हर लेवल पे कुछ ना कुछ जो अटैचमेंट के फ्लो में आपके लाइफ जा रहा है, एक ना एक पॉइंट पे डिटैचमेंट आने ही वाला है। दैट्स व्हाई दे आस्क टू अवॉइड एक्सेसिव। एक्सेसिव यानी अगर उस व्यक्ति के दूर थोड़े समय के बाद जाना ही है, तो व्हाई टू हैव द एक्सेसिव अटैचमेंट टू एनी स्पेसिफिक इंडिविजुअल। माँ के प्रति, पापा के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, बीवी के प्रति, बच्चों के प्रति, समाज के दोस्तों के प्रति, चाहे जो भी हो। आप देखते ही हो, जो दोस्त आपके कॉलेज लेवल तक थे, आज शायद आप अभी उनके साथ नहीं हो। जो आपके स्कूल में थे, आज शायद वो आपके पास नहीं है, आपको शायद उनकी याद भी आती होगी। लेकिन मैसेज यहाँ पे स्ट्रांगली ये है कि इट इज जस्ट टू यू, अवॉइड द एक्सेसिव अटैचमेंट। आपको रहना है, वो काम साथ में करना है, अच्छे से करना है, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, बाय रिस्पेक्टिंग द वन यू आर लिविंग विथ, बट नॉट बाय बीइंग वेरी मच अटैच्ड टू द वन। ठीक। आइडियलिस्टिक जंक्शन एंड प्रोनाउंस्ड otherworldliness may be unsuited to normal situation of today's social life। है ना। आइडियलिस्टिक जंक्शन, इंजंक्शन का मतलब होता है कुछ कुछ चीजें क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे माइंड में शायद मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ कि मैंने चांद पे 2 BHK का फ्लैट बनाया, कोई इसके बोलेगा नहीं कि अरे क्या बकवास कर रहा है, ये तो बोलेगा ही। लेकिन तुम्हारे माइंड में ये जो क्रिएशन हो रहा है ना, इसको तो कोई नहीं रोक सकता। आई बात समझ में। द डिवोशन एंड नॉलेज फॉर रियलाइजिंग विजन ऑफ ब्रह्मा ऑल्सो सीम रिमोट। यानी क्या कि जो आजकल हम देखते हैं ना कि कौन बात करता है यार ऐसी कि मुझे मोक्ष चाहिए वगैरह, व्हाट इज गोल ऑफ लाइफ, कोई कहेगा। पूरे वर्ल्ड में 1% भी लोग, अगर 1% तो बहुत बड़ी बात हो गई, कितने लोग बोलेंगे कि मेरा ब्रह्म को पाना ऑब्जेक्टिव है या मोक्ष को पाना ऑब्जेक्टिव है? नोबडी। इट इज रूटेड इन कंसेप्ट ऑफ अ ह्यूमन ड्यूटी एंड इट इज यूनिवर्सल एंड टाइमलीनेस इन इट्स अपील एंड रिलेवेंस। ह्यूमन ड्यूटी की बात करता है ना, इसलिए हर बार भगवत गीता सेंटर में आती है, उसका डिस्कशन रिलेवेंट हो जाता है, बिकॉज हम कुछ ना कुछ तो एक्शन करने ही वाले जब इस संसार में आए हैं, जन्म हुआ है। लेकिन वो जो भी कर रहे हैं उसका फॉर्मेट कैसा हो, उसका एक स्ट्रक्चर कैसा हो, उसका एक इसेंस कैसा हो, कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, अगर उसको ही लाइफ कहे हम, तो कहीं ना कहीं पे हमारे एक काम का, हमारे एक एक्शन का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं समाज के स्तर पे, किसी किसी लोकेशंस पे, किसी किसी जगह पे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपको लगेगा कि ये तो मैं कर रहा हूं, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ये कहीं ना कहीं पे घूम फिर के यहाँ पे जो चल रहा है ना, सॉरी, यहाँ पे जो चल रहा है ना, शायद इसका इम्पैक्ट यहाँ होता होगा। आज यूक्रेन में वॉर चल रही है, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे हुआ है या नहीं?
आज जो पेट्रोल डीजल्स के ऑयल्स के रेट जो बढ़ चुके हैं, क्या रीजंस है? कहीं ना कहीं पे वॉर जो सॉरी वॉर टॉन एरियाज जो है, वहां से ऑयल लाना, ट्रांसपोर्ट कराना इज वेरी रिस्की। ह्यूमन कॉस्ट वहां पे लगी पड़ी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, सो रेट्स बढ़ गए। और ऐसे सिचुएशन में हम देखते हैं कि वॉर तो एक जगह हो रही है, बट उसका इम्पैक्ट कहाँ पे हो रहा है? इंडिया पे। सो हम नहीं कह सकते कि मेरे एक्शन से किसी को क्या फर्क पड़ रहा है। इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट। आप कहोगे सर वो तो देश की बड़ी बड़ी बात है। तो जैसा ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव में हम देशों की बात करें, इंडिविजुअल लेवल पे भी वैसा होते रहता है। अगर इसका छोटा सा एग्जांपल आपको दूं तो, आप जो भी घर पे बोलते हो, बिहेव करते हो, या आपके एक्शंस आपके घर के इतर व्यक्तियों पे भी इम्पैक्ट करते हैं या नहीं? आपके समाज में या आपके घर में कोई दारू पीता है और घर पे आके बेटी को, बच्चों को मारता है, तो आने वाली जनरेशन आपको दिखता होगा कि उसका इम्पैक्ट उन पे क्या पड़ रहा है। चलो ये बहुत निगेटिव हो गया। मैं अगर पॉजिटिव की बात करूं, तो आपने देखा होगा कि कई सारे लोग अपने घर के घर में जो भी उनका रूटीन है, जैसे सुबह उठ को योगा करना, तो धीरे धीरे जो बच्चे हैं, नया जनरेशन जो आ रहा है, वो उनके साथ साथ पीछे पीछे जितना उनको जमता है वो भी योगा करना स्टार्ट कर देता है। यू एक्चुअली मेक अ डिफरेंस बाय डूइंग योर ओन एक्शंस। तो ये कभी नहीं भूलना है कि मेरे एक्शंस किसी पे इम्पैक्ट नहीं करते। आई बात ध्यान में? Moral criteria and concept. Hindu scriptures and moral treatises contain explanations of a human conduct and reason why men fare so differently in their lives. Treatises explain the motive that springs from human actions. They contain moral concept, moral standards. Good deed is something merit that leads to happiness. Evil deed is a demerit that leads to misery. There is a continuous cycle of a birth and death. अब ये फिलोसॉफी वालों को अच्छे से पता है कि हम जन्म मरण चक्र से जाते ही जाते हैं। अब फिलोसॉफी पढ़ने वाले बच्चों को पता ही पता है, लेकिन आउटसाइड इसके जो जिनको ये नहीं पता या पढ़ता नहीं है, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अब भगवान गौतम बुद्धा से लेके भगवान महावीर से लेके आदि शंकराचार्य से लेके हर किसी ने कहा है कि आपके कर्मा जो आप परफॉर्म कर रहे हो, उसके फ्रूट आपको कंज्यूम करने पड़ेंगे। लेकिन कुछ कुछ कर्मा जो इस समय में, शायद इस पूरे जीवन भर के समय में जो कंज्यूम ना हो पाए, तो वो कर्मा के फ्रूट्स वैसे ही अनकंज्यूम्ड हो जाते हैं। और उस बीच आपकी अगर डेथ हुई, तो वो कर्मा के जो फ्रूट्स है वो कंज्यूम करने के लिए वापस जन्म लेना पड़ता है। बिकॉज दैट इज मोक्षा, कि अगर आपके कर्मा के कोई फ्रूट्स ही नहीं है, तो यू गॉट लिबरेशन, दैट इज मोक्षा। लेकिन कहीं ना कोई फ्रूट अटैच हो ही जाता है या होता है आपके। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द हमारा मॉरल एक्शंस या इमोरल एक्शंस, और उसके वजह से हम कर्मा के साइकिल में पड़ ही जाते हैं, एंड जिसके वजह से हमें अल्टीमेटली ये मिजरी से जाना पड़ता है। सो रिलीज फ्रॉम दिस परपिचुअल साइकिल कम्स थ्रू रियलाइजेशन ऑफ अ गॉड थ्रू वन ऑफ द थ्री पाथ्स ऑफ साल्वेशन, जो हमने बात की, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। दिस इज लॉ ऑफ कर्मा विच इज कॉर्नर स्टोन ऑफ अ हिंदू फिलोसॉफी। तो हिंदू फिलोसॉफी सिंपल बात करती है ना, हाँ, कर्म योग शास्त्र, ज्ञान योग शास्त्र एंड भक्ति योग शास्त्र, इसके आधार पे आपको मुक्ति मिल सकती है, साल्वेशन मिल सकता है। अब रियलाइजेशन ऑफ गॉड की क्यों बात की है? तो रियलाइजेशन ऑफ गॉड का मतलब कुछ नहीं है सोल को जानना। अभी हमारा जो एग्जिस्टिंग है, वो एग्जिस्टिंग जो ये है, वो कंप्लीटली ऑक्युपाइड बाय माइंड एंड उसके थॉट्स है। जब हम इसके ऊपर जाते हैं और इसको सेंस करते हैं कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं, दिस इज कॉल्ड एज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। एंड दैट्स हाउ एक्चुअली यू स्टार्ट गेटिंग योर सेल्फ अवे फ्रॉम द कर्मिक एक्शंस। यानी करोगे, उसका फल मिला तो ठीक, नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क लिटरली नहीं पड़ेगा। यानी आपके लिए जो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्योर हैप्पीनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द जो एक मजा आता है ना किसी चीज को करने के बाद, शायद वो शराब से भी आता है, शायद गांजा से भी आता है, और शायद जब आपको ये न्यूज पता चलती है कि आप बाप बन गए तभी भी आती है। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस विच इज प्योर, which is beyond these karmic affections, which is beyond this materialistic world। ये जो हैप्पीनेस है, इसका टेस्ट भी आपको मिल गया ना, यू वोंट रिमेन एनी टाइम अटैच्ड विथ एनीथिंग विच इज प्रेजेंटली इन दिस वर्ल्ड स्टेट। सो आपकी जो ड्यूटीज है इस स्टेट में, वो बहुत प्योर होगी।
जो भी करोगे ना अच्छा ही होगा, क्योंकि आपका उसके प्रति कोई अटैचमेंट नहीं है। आपको जो सही है ना? कहते हैं ना कई बार हम, जो सही है वो करो, जो सही है वही आप करके रहोगे, इसलिए आपके एक्शंस के फ्रूट्स जो है बहुत जल्दी आते हैं। ये अलग ही है, हाँ, इसकी बात मैंने बताते-बताते आपको ट्राई किया है, लेकिन प्रैक्टिस करने के अलावा इसका एक्सपीरियंस आपको कभी नहीं आएगा, ठीक है? सो ट्राई टू फॉलो दिस। अगर इसका एक्सपीरियंस करना है तो एक ही हमारे पास सॉल्यूशन है, मेडिटेशन। मेडिटेशन करना नहीं होता है, वो हो जाता है, ठीक है? वो हो जाता है, इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपको उसमें कुछ करना ही नहीं है। सॉरी। बस बैठे रहना है आंखें बंद करके, जो आ रहा है उसको सुनना है, जो हो रहा है उसको होने देना है, छोड़ देना है, जो भी है आपका नहीं है बोल के छोड़ देना है, स्वाहा करना है। अल्टीमेट भी जो एक्सपीरियंस होगा दैट इज द सोल्स एक्सपीरियंस, ठीक है? करके देखो, समझ में आएगा। एक्शन बेस्ड ऑन ह्यूमन विल इज अ पुरुषार्थ। मुझे ये लगा ये सही है, दैट इज ह्यूमन विल, जो मैंने कहा था ना अभी, मुझे ये लगता है कि ये सही है और ये करना चाहिए, इससे लोगों का फायदा है, इससे समाज का हित है, इसकी धर्म की स्थापना है। धर्म की स्थापना फिर से वही है, ये कोई अलग नहीं है। धर्म की स्थापना यानी गलत है उसको नहीं होने देना, दैट इज धर्म की स्थापना। सो इसको हम कहते हैं पुरुषार्थ। द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ अर्लियर लाइफ आर दैव, जिसको हम कहते हैं ना कि ये हमारा दैव है, मेरे नसीब में है वगैरह, बोलते हैं ना कई बार हम लोग कि मेरा नसीब ही वैसा है वगैरह वगैरह। दैव, ये कई तो पास्ट कार्मिक इंप्रेशंस के वजह से आपके अभी के जिंदगी में उसको आपको भुगतना पड़ रहा है ना? और उसके वजह से आप कहीं ना कहीं पे सफर हो रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड एज दैवा। दे आर इनविजिबल एंटिटीज और अदृष्ट, जिसको हम अदृष्टा भी कहते हैं। दृष्टा अदृष्टा, दिखता है नहीं दिखता है ऐसा। दे नीड टू बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम फेट और डेस्टिनी, हम इसको नसीब और उससे दूर करके, विच इज प्री ऑर्डेंड एंड डिसाइडेड बाय एक्सटर्नल और बाय एक्सटर्नल एजेंसी विदाउट एनी रेफरेंस टू मैन। जैसे हम कहते हैं ना, सांख्य फिलोसॉफी में आपने देखा होगा, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ऐसे अलग अलग पेन के, सफरिंग्स के कॉज बताए हैं। जो उसमें एक जो है ना, जिसको आदि दैविक ऐसा बोला गया है, जिसमें वो स्पेसिफिक टू द इविल्स की बात करता है कि इविल्स जो प्रेजेंट है कॉस्मोस में, उसके वजह से भी आपको परेशानी होती है, उसके जो तकलीफ है वो झेलना पड़ता है। नहीं, साढ़े साती कहते हैं, आपने कभी सुना है ये वर्ड? अभी महाराष्ट्रियन होंगे तो आपने सुना होगा, लेकिन अगर नॉन महाराष्ट्रियन है तो साढ़े साती या हिंदी साइडर भी बेल्ट काफी बोलते रहता है ये। शास्त्र, वास्तुशास्त्र, या ये लोग काफी इसको यूज करते हैं। साढ़े साती है ना आपकी, हाँ, ये 7.5 साल के लिए आपकी जिंदगी में पूरे आपकी पहला फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा रह सकता है या बहुत बुरा रह सकता है, और आगे का जो है वो शायद बहुत अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है ये स्पेसिफिक टू द अदृष्टा की बात हो रही है। अदृष्टा पता नहीं कहाँ से हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है, सफर तो हो रहा हूँ मैं, मुझे बहुत परेशान तो हो रहा हूँ, मैं सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अदृष्टा इज बेस्ड ऑन मैंस मॉरल एक्शन। तो आप बोलोगे मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, ये दैट्स व्हाई इट इज रिलेटेड विद द पास्ट लाइफ। मैंने जो कहा ना आपको कि पास्ट लाइफ के इंप्रेशंस आपको नेक्स्ट लाइफ में पुश देते हैं। If they are good, you will feel good. If they are bad, you are likely to suffer. Law of karma is a matter of faith. अभी कहाँ चल का रहा है किसी को पता है? कोई है एंटिटी जो आपको बता रहा है कि लॉ ऑफ कर्मा है? सो इट इज अ मैटर ऑफ फेथ। इट इज नॉट एम्पेरिकल, नॉट इन एंड नॉट इट इज वेरीफाइबल। इसको कोई आप प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है? इन मॉडर्न साइकोलॉजी ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज कंसिडर्ड अ साइको फिजियोलॉजिकल फेनोमेना, सो डेथ मे बी एंड ऑफ एवरीथिंग। उनको ऐसा लगता है मॉडर्न फिलोसॉफी में, साइकोलॉजी में सॉरी, कि सब कुछ तो ये साइकोफिजिकल नेचर से ह्यूमन कॉन्शियसनेस रिलेट है। तो एक बार डेथ होगी यानी फिजियोलॉजिकल एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, तो अपने आप में ह्यूमन कॉन्शियसनेस भी खत्म हो जाएगा। बट इट इज नॉट द सेम एज फैटलिज्म। फैटलिज्म दैट इज एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड एंड ह्यूमन बीइंग आर पावरलेस टू चेंज देम। यानी लॉ ऑफ कर्मा कोई फैटलिज्म भी नहीं है कि सब कुछ पहले से तय है और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ये भी नहीं है कि आप पावरलेस हो, कुछ नहीं कर पाओगे। लॉ ऑफ कर्मा स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट द फ्रीडम। बट फ्रीडम कैसी है बॉस, ये बात तो ध्यान में रखनी पड़ेगी, रेस्ट्रिक्टेड है। आप सोचो कि भगवान हनुमान ने आ, एक माउंटेन एक हाथ में उठा के लाया था, तो मैं भी कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं करूं, मैं तो फ्री हूं। रेस्ट्रिक्टेड है बॉस, आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी है क्या वो सब करने के लिए?
यानी कहीं ना कहीं पे हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो लिमिटलेस नहीं है, इट इज अ लिमिटेड एग्जिस्टेंस। समय भी तो लिमिटेड ही है हमारे पास, है ना। लिमिटेड एग्जिस्टेंस अगर है तो अनलिमिटेड काम कैसे कर सकते हैं हम लोग? अनलिमिटेड का मतलब जो बियॉन्ड इस फिजिकल लिमिट्स के बियॉन्ड है। चलो हम ये नहीं बात कर रहे कि मैं क्या नहीं बन सकता हूँ, डेफिनेटली जो मॉरल इसकी बात हम करेंगे उसमें कंप्लीट फ्रीडम आपको है। आप कहीं से कुछ भी बन सकते हो बाय जस्ट ऑन योर विल पावर। तो वहां की हम बात ही नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि फैटलिज्म है क्या लॉ ऑफ कर्मा? तो नहीं, इट इज नॉट अ फैटलिज्म, क्योंकि कई कुछ चीजें पहले से डिफाइंड है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो होता है मेरे मर्जी के अनुसार होता है, जो मैं चाहता हूं वैसा ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं पे लोगों को वो प्री डिटरमाइंड नेचर फीलिंग भी आता है, हाँ भाई पहले से ही तो तय है तो मैं कुछ क्यों करूं। ऐसा नहीं है। दैट्स व्हाई भगवत गीता में एक मैसेज क्लियरली दिया है कि भविष्य की निर्मिति हर समय में होती रहती है, हर समय में आप भविष्य को निर्माण करते रहते हो। बस आपको ये समझना चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड टू फ्यू पीपल, because unless and until you practice it in action you won't come to know the significance of Bhagavad Gita। सिग्निफिकेंस या रादर उसका क्या लिखा है ना रूल्स, वो भी समझने के लिए पहले एक्शंस में उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इट इज नॉट नाइदर अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइकोलॉजी नॉर अकॉर्डिंग टू द फेटलिज्म। People concluded that their prospects in life are largely predetermined. They understand the value of and the need for human initiative and self driven effort. Karma theory leads to social and economic conservatism. Human sufferings, poverty, social inequality appear as a consequence of demerits of victims. Concerted social actions for tackling existing evil gets discouraged. These unfortunate conclusions follow from a false perception of a karma theory। ये ऊपर जैसे कहा ना कि फिर तो कोई करेगा ही नहीं, फिर तो ये वो, जैसे मैंने कहा था इनएक्शंस की बात, पावरलेस की बात, ये जस्ट इसलिए होता है बिकॉज द फॉल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ अ कर्मा थ्योरी, क्योंकि उसका सही मतलब पता ही नहीं है ना। जब कोई चीज पूरी तरीके से हम नहीं जानते तो अपने आप में उसके अलग अलग अर्थ अपने कंफर्ट के अनुसार हम निकालते हैं। दैट्स वेरी ट्रू। इसीलिए जो डिस्ट्रैक्टेड एंड फ्रेगमेंटेड वर्जन हम मार्केट में देखते हैं ना, उसके नतीजे ये होते हैं कि हम फिर उसको ब्लेम करते हैं कि ये सही नहीं है। इन मॉडर्न टाइम्स स्वामी विवेकानंद वर्कड indefatigably to remove these cobwebs from हिंदू साइक। उन्होंने ये बहुत कोशिश करी है कि हम ये जो एक शिथिलता होती है ना जिंदगी में, जिसको हम कह सकते हैं आराम से चल रहा है ना, सब कुछ तो है, क्या करने की जरूरत है, इससे लोगों को नींद से जगाने की कोशिश स्वामी विवेकानंद जी ने की है। ओके, नाउ मनुज आइडिया यानी मनु, आपने सुना होगा जिसको मनुस्क्रिप्ट कहते हैं, उसकी आइडियाज क्या है? मनु रिगार्डेड द कस्टमरी लॉ। कस्टमरी का मतलब होता है समाज में जो लॉ यूजुअली फॉलो करने चाहिए, किए जाने चाहिए, सो दैट समाज का एक कस्टम मेंटेन रहे। ओके, जिसको स्टैंडर्ड माना जाए, इसको अचरा भी कहते हैं। ओके, दोज हु फॉलो अचरा फेथफुली लिव फॉर लॉन्ग एंड आर हैप्पी, दे अचीव गुड थिंग्स। अभी चलो ये ऑब्जेक्टिव है, इसके क्या मिलेगा ये है। ऑन द कॉन्ट्री दोज हु फ्लॉट अचरा फेयर इल। फॉर मनु वेदास प्रोवाइड द मॉरल स्टैंडर्ड एज दे फॉलो मोस्टली वेदास व्हाट हैज रिटन इन द ऋग्वेदा वगैरह। ही ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस conscience as a source of a law। कंसायंस को पता है हिंदी में या इसमें क्या कहते हैं? सत विवेक बुद्धि। सत विवेक, विवेक बुद्धि। विवेक यानी जिसको, विवेक को आपने देखा होगा जिसको कंसायंस भी कहते हैं ना। कंसायंस को हम समझने के लिए कि विवेक क्या होता है, तो आप रीजनिंग कहते हैं उसको। आप रीजनिंग, आप रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि हमें कोई चीज सही है उसका एक फीलिंग आता है अपने आप कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो आप रीजनिंग को ही कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसी को सत विवेक बुद्धि कहते हैं। व्हेन वी परसीव एंड एक्ट एज इन कीपिंग विथ आवर कंसायंस वी फील अ सेंस ऑफ ईज।
वही चीजें अब ये, इसीलिए मैं बता नहीं सकता ना कि किताबों में लिखने वाली बातें नहीं है, ये एक्सपीरियंस करने वाली बात है। जब आप कुछ काम करोगे, प्रोजेक्ट करोगे, कुछ करोगे, करते समय अपने आप अंदर से अच्छी फीलिंग आना, ईज की फीलिंग आना ही सत सत विवेक बुद्धि है। एक्चुअली जो स्टूडेंट को ये फीलिंग समझ में आती है ना, या जो रियलाइज करते हैं या उनको लगता है, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ ये फीलिंग आ रही है, वही स्टूडेंट सक्सेसफुल होते हैं। ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि आप अपना माइंड के ऊपर डिपेंड रहो कि मैं ये कर रहा हूँ, फिर सही जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है क्या, अनलेस एंड अनटिल यू ओन मेजर योर ओन प्रोग्रेस एंड हैव अ सेंस ऑफ इट, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको सक्सेस मिलेगा या नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये जो एक सेंस है ना, वो बहुत कम स्टूडेंट में होता है। इसलिए ये सेंस को बढ़ाया जा सकता है, समझा जा सकता है, इफ यू जस्ट काम योर माइंड। हमारे माइंड को काम करने के बाद ही पता चलेगा कि आप रीजनिंग क्या होती है। इसलिए तो पता चलेगा कॉन्शियसनेस क्या होता है। इसलिए समझ में आएगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही जा रहा है या नहीं। अपने आप में वो फीलिंग जनरेट होती रहती है कि आप जो कर रहे हो सही हो रहा है या नहीं। ठीक है। When we violate the prompting of a consciousness, we feel uneasy. हमें अच्छा नहीं लगता। गलत काम करने के पहले कभी भी अनएजी फील होता ही है। इसलिए मूवीज में दिखाते हैं ना, ड्रग्स का धंधा कर रहा है, कुछ गलत काम पहली बार कर रहा है, किसी का मर्डर पहली बार कर रहा है, अनएजी फील होता है। इट्स नॉट समथिंग विच इज prompted by the consciousness. We are all familiar with the feelings of a guilt generally over minor transgressions. यानी पता है हम सबको, we are all been through this feeling of a guilt कि किया है। अब मुझे एक सीन याद आया एक मूवी का, शायद आपको भी देखी होगी तो पता होगा। एक मूवी है, बहुत पहले आई थी, संजय दत्त की, क्या नाम है उसका, संजय वास्तव वास्तव एक मूवी आई थी जिसमें वो किसी को मर्डर करने की सुपारी लेते हैं, और वो पर्टिकुलर जो व्यक्ति है वो कोई धर्म का व्यक्ति दिखाया है। तो उसमें बड़े अच्छे से उन्होंने दिखाया है कि वो पॉज लेता है, वो सोचता है कि यार मारू क्या, ये तो अच्छा इंसान है, भला इंसान है, मैं इसको क्यों मार रहा हूँ। दैट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ अ गिल्ट। मारना पड़ा क्योंकि उनको वो पैसे मिल रहे थे, वो उन्होंने काम लिया था वगैरह वगैरह। बट द फैक्ट इज दैट फर्स्ट टाइम समवेन वी ऑल हैव दिस फीलिंग ऑफ अ गिल्ट। ओके, जो कब जब हम अपने कॉन्शियसनेस के अनुसार काम नहीं करते तब आती है। ठीक है। महाभारत का मैसेज है, महाभारत refers to many dimensions of a dharma। एक्चुअली वही है जो भगवत गीता उसका सार है। धर्मा इज अ कॉमन टू द कंडक्ट ऑफ अ वर्चुअस इंडिविजुअल। वो ऐसे बात करते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स की बात करते हैं जो इसको समझते हैं, इस ड्यूटी को समझते हैं। वर्च्यू इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अ कस्टमरी कंडक्ट, कैसे बिहेवियर है आपका। धर्मा ऑलवेज कैरीज द सैंक्शन ऑफ अ कॉन्शियसनेस। अर्जुना स्टोरी जो बताया ना मैंने आपको, कि एक बार ये हुआ था, शायद आपको ये एग्जाम्पल पता है या नहीं, आई डोंट नो, कि अर्जुन जब यहाँ पे थे, युद्ध के भूमि पे थे, तो एक ऐसा किस्सा हुआ कि कर्ण ने युधिष्ठिर को हराया था। अभी पहले ऐसा था ना कि अ, कर्ण धनुर्धारी है तो कर्ण सिर्फ अर्जुन के साथ ही लड़ेगा। बट ऐसा हो गया कि युधिष्ठिर भिड़ गया था, कुछ अब होता है ना कि जगह जगह पे आमने सामने आ गए वो शायद। तो कर्ण ने युधिष्ठिर को हराया और बोला कि मैं धनुर्धारी हूँ, मेरा युद्ध अर्जुन से है, तो मैं आपको नहीं मारूंगा, आपको छोड़ दे रहा हूँ। तो युधिष्ठिर बड़े गुस्सा हुए और उन्होंने अर्जुन को बड़ा झापा और उन्होंने बोला कि तेरा जो गांडीव है, गांडीव ये उनके धनुष्य का, अर्जुन के धनुष्य का नाम है, उसके, आप बोला उन्होंने युधिष्ठिर ने कि आपका जो गांडीव है ना वो कोई काम का नहीं है, कर्ण मुझे हरा के गया, आपका गांडीव क्या कर रहा था, यानी इन शॉर्ट आप क्या कर रहे थे। अर्जुन को जब गांडीव धनुष इंद्र से मिला था, आपको ये स्टोरी पता होगी, तो इंद्रदेव ने ये गांडीव जो है अर्जुन को गिफ्ट किया था। तब अर्जुन ने गांडीव को एक वचन दिया था, क्या, कि अगर आपको कोई आपकी मानहानि करे या आपको कोई नीचे बोले, तो मैं उसका वहीं पे, हाँ, आप क्या कह सकते हो उसको, आई विल किल यू ऑन द स्पॉट इज 12, यानी मैं वहीं पे आपका ये कर लूंगा, बदला लूंगा। अब बोला कहाँ पे, देखो अभी यहाँ पे आएंगे तो युद्ध युद्ध भूमि में युधिष्ठिर ने, जो अपना भाई है जिस साइड में हम लड़ रहे हैं, उन्हीं ने अगर मुझे गांडीव के बारे में ऐसा बोला है, तो व्हाट एक्शन द अर्जुना शुड परफॉर्म। दिस इज कॉल्ड एज द कर्मा थेरिया। कभी कभी धर्म क्या है समझने के लिए बहुत मैच्योरिटी लगती है, वो एक अलग ही विषय है। इसलिए तो अर्जुन को याद आ गया कि मैंने अपने आप को कमिटमेंट दिया था गांडीव को कि अगर आपका कोई अपमान करेगा तो मैं उसको वहीं पे मार दूंगा। और अर्जुन ने उठाया धनुष्य गांडीव, किसके ऊपर, युधिष्ठिर के ऊपर।
तो इमीडिएटली कृष्ण आए, भगवान कृष्ण ने बोला, अरे अर्जुन, तुम्हें अभी तक धर्म समझ में ही नहीं आया है। तो फिर उन्होंने पूछा कि माधव, मैंने क्या गलत किया, क्योंकि मैंने तो वचन दिया था। अरे बोले, भोले तू वचन जो है ना, वचन, ये वचन को फॉलो करना यानी धर्म को फॉलो करना ऐसा नहीं होता है। जो आवश्यक है, जो सही है उस समय के लिए वो करना यानी धर्म का फॉलो करना होता है। उस समय ये आवश्यक है कि आपने अपना वचन का फॉलो करना चाहिए, या ये बात को बाजू में रखते हुए युद्ध पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, क्या योग्य है? तो अर्जुन ने कहा, नहीं, योग्य तो ये है कि मैंने अभी युद्ध पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, ना कि मैंने जो वचन गांडीव को बहुत पुराने समय में कही तो दिया था। एंड दैट इज व्हाट इज धर्म। इसलिए धर्म की सीख अर्जुन को कृष्ण ने समय समय पे दी है। ये जो कहा जाता है भगवत गीता में, ये इसी से आता है। इट इज अ सैंक्शन ऑफ अ कॉन्शियसनेस। इट इज नॉट अबाउट कि वचन दिया है, मेरे शब्द मैंने फॉलो करना चाहिए यानी धर्म है। दैट्स वाई भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना भगवत गीता में कि हर व्यक्ति ने अपने अपने धर्म फॉलो किए, यानी भीष्म पिता ने अपने धर्म धर्म फॉलो किए हैं, गुरु द्रोण ने अपने धर्म फॉलो किए हैं, सब ने अपने धर्म फॉलो किए, लेकिन जो इसके ऊपर जो धर्म है उसको उसने किसी को समझा नहीं है, और उसको स्थापन करने के लिए मैं आया हूँ। इसलिए दैट इज अ सैंक्शन ऑफ अ कॉन्शियसनेस विच नीड टू बी अंडरस्टूड. It is a good and promotes the welfare of humanity. That's why the different side of dharma are Vedic injunction, customary conduct, voice of conscience, and water promotes social welfare. कस्टमरी कंडक्ट यानी पहले यज्ञ होते थे, वैदिक इंजंक्शंस में ये सब बताया जाता था। इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज, वैदिक इंजंक्शंस बिकम द अल्टीमेट आर्बिट्रेटर या आर्बिटर्स। रामायण कंटेंट्स सिमिलर आइडियाज ऑफ अ मॉरलिटी। यही बात पे, इसी आधार पे भगवत गीता को जितना अच्छे से समझ लोगे, रामायण अपने आप में अच्छे से समझ में आ जाएगा। भले ही रामायण पहले हुआ है, क्योंकि उसके वक्त इतना जो क्रुएल्टी नहीं थी रामायण के समय में, जितनी द्वापर युग में आपको दिखती है, यानी भगवत गीता जब लिखा गया। डिवोशन टू द गॉड ऑफ ह्यूमैनिटी इज सीन एज द हाईएस्ट वर्च्यू। सॉरी, ये गॉड गुड नहीं है, ये गॉड होना चाहिए, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने हिंदुइज्म के ओवरऑल बेसिक टेनेट्स को टच किया है, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। लिखते वक्त फ्लो में लिखना है, कभी भी रट्टा मार के ये स्लाइड में ये लिखा है तो वही मैं वहां के जाके लिखूंगा, ऐसा मत करिए। उसका इसेंस उठाइए और वो इसेंस के आधार पे आंसर लिखिए, अपने आप में आंसर में क्वालिटी आते हुए नजर आएगी आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, और फॉर एनी क्वेरीज प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दी by writing in the comment box, or you can simply write a mail to me describing any improvement or any suggestion or anything you require in this case, okay, regarding this. So thank you so much, have a great day.